बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डिसेबिलिटी लोगों के लिए एक अभिशाप रह चुकी है, बट मैं कहता हूँ कि डिसेबिलिटी मेरे लिए एक वरदान रही है। VR1 is the only organization who do professionally Indian classical dance on wheelchair. Okay, 5, 6, 7, 8, go! तो जो हमारी लड़कियां हैं वो सुन और बोल नहीं सकती, बट दे डू प्रोफेशनली भरतनाट्यम डांस। जब कोई वो दिव्यांग व्यक्ति को देखता है तो ये सोचता है कि उसे दया भाव की दृष्टि है, उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ मदद चाहिए। बट मैं कहता हूँ कि आज एक दिव्यांग व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो अपने दोनों पैर ना होने के बावजूद भी शायद वो जिंदगी जी रहा है शायद जो एबल लोग नहीं जी पा रहे। आज वो चाहता है कि आप और हम में कोई भी अंतर ना रहे, हमें दया भाव की दृष्टि से नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की नज़र से देखें। इस वक्त मैं दिल्ली में VR1 डांस एकेडमी में मौजूद हूँ। ये डांस एकेडमी बाकी एकेडमी से इसलिए अलग है क्योंकि यहाँ के डांसर्स स्पेशल हैं। इस एकेडमी की शुरुआत 2016 में हसनैन ने की। हसनैन पिछले 2 दशक से ज़्यादा समय से इस आर्ट से जुड़े हुए हैं। उन्होंने 8 अलग अलग कंट्रीज़ में जाकर 1500 से ज़्यादा डांस शो किए हैं। उन्हें और उनके स्टूडेंट्स को जो बात खास बनाती है वो है सीखने और उनके प्रदर्शन करने का जुनून। उनका नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। कैसे इस एकेडमी की शुरुआत हसनैन ने की और इस एकेडमी को क्या चीज़ें खास बनाती हैं, आइए जानते हैं। नमस्कार, मेरा नाम हुसैन है। आई एम द फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन जिसका नाम है VR1। इन शॉर्ट्स में आप इसको बोल सकते हैं वाओ। एंड द मोटिव ऑफ दिस ऑर्गेनाइजेशन टू प्रोवाइड द डिग्निटी, equality, inclusion and empowerment to all kind of differently able people in the society and in the world. Basically, I am the professionally Indian classical dancer, Bharatanatyam dancer on a wheelchair, and this was my you can say a hobby in the starting. But धीरे धीरे कहते हैं जैसी हॉबी को अगर आपका पैशन बन जाता है और वही पैशन आपका प्रोफेशन में चेंज होता है तो सोसाइटी को ये लगता है कि आपने वो अचीव करके दिखाया है जो सोसाइटी आपके बारे में नहीं सोच सकती थी कभी। क्यों? क्योंकि मैं एक दिव्यांग व्यक्ति हूँ। मेरे दोनों पैरों में पोलियो हुआ था जिसके वजह से मैंने अपनी ज़िंदगी में स्टार्टिंग में बहुत सी चीज़ों के साथ में सफ़र शुरू करा। बट मैं एक स्कूल में पढ़ता था जिसका नाम था अमर ज्योति चैरिटेबल ट्रस्ट। इट्स एन इंक्लूसिव स्कूल जहाँ पे डिफरेंटली और एबल्ड बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती थी, एजुकेशन दी जाती थी, डांस की भी और एजुकेशन की, जो नर्सरी से 8th स्टैंडर्ड तक का एक स्कूल था। तो वहाँ से मैंने अपने शास्त्रीय नृत्य सीखने की शुरुआत करी थी और उसी नृत्य ने मुझे मेरे जीवन को, कहते हैं ना डिसेबिलिटी, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि डिसेबिलिटी लोगों के लिए एक अभिशाप रह चुकी है, बट मैं कहता हूँ कि डिसेबिलिटी मेरे लिए एक वरदान रही है। क्यों? क्योंकि आज अगर मेरे साथ में डिसेबिलिटी नहीं होती तो शायद आज मैं 15 देशों में विजिट नहीं कर चुका होता। आज मेरे साथ ये डिसेबिलिटी नहीं होती तो आज शायद मैं उन लोगों का आइडल नहीं होता जो लोग ये कहते हैं कि मैं हुसैन जी VR1 के फाउंडर की तरह बनना चाहता हूँ। लोग ये नहीं सोचते कि ज़िंदगी में कि कोई दिव्यांग व्यक्ति भी अपने बिना पैरों के बावजूद भी 15,000 75,000 फीट आसमान की ऊंचाइयों को फ्लाइट में बैठ के छू सकता है। न जाने कितनी ऐसी कामयाबियां हैं जो आज मैंने अपने ग्रुप के साथ में यहाँ पे पाई हैं। और सबसे बड़ी बात जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि VR1 इज़ दी ओनली ऑर्गेनाइजेशन हु डू प्रोफेशनली इंडियन क्लासिकल डांस ऑन व्हीलचेयर, भरतनाट्यम डांस on wheelchair. We have India's first orthopedic differently abled dancer. We have India's first hearing impaired differently abled dancer. एजुकेशन प्राप्त करने के साथ साथ में मेरा विजन हमेशा ये रहता था कि मैं लोगों के लिए एक ऐसा कुछ कर सकूं जो दुनिया ये देख के कहे कि यार कि उनके पड़ोस में के एक दिव्यांग व्यक्ति को पहले बहुत अशब्द तरीके से बोला जाता था कि वो लंगड़ा है, ज़िंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकता, सिर्फ एक परचून की दुकान चला सकता है या किसी एक छोटी सी जॉब कर सकता है या किसी के घर में बैठ के कुछ छोटा मोटा काम कर सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं था। बट उस स्कूल ने मुझे ये डेफिनेशन दी कि ज़िंदगी में अगर आपने हार मानसिक रूप से मान ली है,
शरीर हार जाए वो मैटर नहीं करता, बट अगर आपका मन और आपकी सोच हार गई है तो आप ज़िंदगी में कभी भी कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। उन्होंने हमारे मन और हमारी सोच को बहुत ही प्रबल और शक्तिशाली बनाने की कोशिश करी। तो मैंने 2006 में उसी स्कूल की तरफ से बहुत ही बड़े गर्व की बात थी, क्योंकि मेरी पूरे गाँव में, मेरे पूरे विलेज में कभी भी इंटरनेशनल कंट्री में कोई नहीं गया था। तो 2006 में मैंने USA, UK एंड कनाडा इन ए मंथ आई परफॉर्म्ड इन 3 कंट्रीज़। उन 3 कंट्रीज़ में परफॉर्मेंस करने के बाद लोगों को ये लगने लगा कि यार ही लाइक ए सेलिब्रिटी टाइप ऑफ फीलिंग आने लग गई थी। उसके बाद रियलिटी शोज़ कुछ मिलने लग गए। तो उसके बाद जब हम अपने पड़ोस में जाते थे तो लोगों के जो शब्द होते थे कि यार वो लंगड़ा जा रहा है, वो अपाहिज व्यक्ति जा रहा है, तो उससे वो सोच चेंज हो गई। जब मैंने 2006 में अमेरिका में परफॉर्मेंस करा, कुछ रियलिटी शोज़ मिले, डांस इंडिया डांस में हमने 2010 में परफॉर्मेंस करा, 2006 में अमेरिका में गए, लंदन में गए, कनाडा में गए, 2007 में अगेन भी परफॉर्म्ड इन अमेरिका एज ए आई वाज वर्किंग एज ए फ्रीलांसर आफ्टर 2006। फिर उसके बाद में मैंने सोचा कि क्यों ना हर एक दिव्यांग व्यक्ति को एक साथ लेके चला जाए। 2013 के अंदर मैंने एक ऑर्गेनाइजेशन शुरू करी जिसका नाम मैंने रखा था लाइफ सक्सेस। बट कहते हैं कभी कभी कोई पहली चीज़ कभी अच्छी नहीं हो सकती, तो वो ड्यू टू सम फाइनेंशियली क्राइसिस वो मेरा पूरा ब्रेकडाउन हुआ बहुत। उसके बाद 2016 में जो लोग मेरे साथ में परफॉर्मेंसेस किया करते थे फ्रीलांसर में, जो डिफरेंटली एबल थे, जो मेरे साथ स्कूल में भी थे, तो मैंने उनके साथ में एक मीटिंग करी। तो उस मीटिंग में विजन ये रखा गया कि आई डोंट हैव एनीथिंग टू पे यू एनीथिंग, कि मेरे पास अभी कुछ नहीं है कि जो मैं आपको पे कर सकूं, बट मेरे पास एक विजन है, एक स्टार्टअप है जिसके थ्रू से शायद हम अपनी समाज में एक पहचान बना सकते हैं कि कोई भी इंसान दिव्यांग व्यक्ति को एक नीची नज़र से नहीं, एक सेलिब्रिटी की नज़र से देखेगा। तो दे एक्सेप्टेड माई प्रपोजल 2016 में इन द मंथ ऑफ नवंबर। 7 नवंबर को मैंने ऑर्गेनाइजेशन इसको रजिस्टर्ड करा VR1 के नाम से, जहाँ पे मैंने बताया इंक्लूसिविटी कि यहाँ पे एबल्ड और डिफरेंटली एबल साथ में परफॉर्म करते हैं। और यकीन मानिए जब स्टेज पे हम उतरते हैं, जब पहला परफॉर्मेंस खत्म होता है, दूसरा परफॉर्मेंस खत्म होता है, तो जो हमारी लड़कियां हैं वो सुन और बोल नहीं सकती, बट दे डू प्रोफेशनली भरतनाट्यम डांस। तो पीपल शॉक्ड हो जाते हैं कि जो उनके साथ में जो बच्चे ऐसे हैं जो सुन और बोल सकते थे, वो गैस नहीं कर पाते इसमें से कौन हियरिंग इम्पेयर्ड है, कौन एबल्ड है। आज मैं सोचता हूँ आज भी शायद लोगों में ये बात है कि जब कोई वो दिव्यांग व्यक्ति को देखता है तो ये सोचता है कि उसे दया भाव की दृष्टि है, उसे कुछ चाहिए, उसे कुछ मदद चाहिए। बट मैं कहता हूँ कि आज एक दिव्यांग व्यक्ति इतना सक्षम है कि वो अपने दोनों पैर ना होने के बावजूद भी शायद वो जिंदगी जी रहा है शायद जो एबल लोग नहीं जी पा रहे। आज वो चाहता है कि आप और हम में कोई भी अंतर ना रहे, हमें दया भाव की दृष्टि से नहीं, सिर्फ अपॉर्चुनिटीज की नज़र से देखिए। वी आर नॉट हंगर फॉर एनी काइंड ऑफ मर्सी, any kind of beggar kind of things we require. We need an opportunity, that's it. नमस्ते, मेरा नाम शैली है और साइन लैंग्वेज में इस तरह है। मैं दिल्ली में पैदा हुई, एज मेरी 18 है आज। मैं 12th पास आउट हूँ। 2022 में मैंने डांस ज्वाइन किया VR1 को। मैंने एक बार गुलशन सर को अपने स्कूल में टीच करते हुए देखा, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की थी कि प्लीज़ सर आई वांट टू लर्न डांसिंग। मैं फिर ऑफिस में आकर अपने पेरेंट्स के साथ हसनैन सर से मिली और मैंने यहाँ काफ़ी सारे लोगों को देखा। आई लव टू डू क्यूरियोसिटी ऑफ डांसिंग। और उसके बाद एक अलग ही उत्साह मेरे मन के अंदर था कि मैं डांस के साथ कनेक्ट करना चाहती हूँ। हसनैन सर से मिलकर मुझे अच्छा लगा। उन्होंने मेरी स्किल को एक लेवल अप करा और ट्राई किया कि किस तरह अपनी डिसेबिलिटी को एबिलिटी में कन्वर्ट करके अपनी लाइफ को अच्छा जिया जा सकता है। जब आप इस ऑर्गेनाइजेशन में आते हैं तो आप देखते हैं जो बच्चे व्हील चेयर के ऊपर बैठ रहे हैं, इंस्टीड ऑफ व्हील चेयर, इंस्टीड ऑफ लेग्स दे आर यूजिंग द व्हील्स, इंस्टीड ऑफ विदाउट हियरिंग द म्यूजिक दे आर यूजिंग देयर हार्ट बीट। क्योंकि दिल के अंदर भी जैसे 3 रिदम होती हैं, स्लो, मीडियम एंड फास्ट, उसी तरीके से इन बच्चों के अंदर भी वो 3 रिदम इसी के तरीके से सेट की जाती है। क्योंकि जैसे मैंने बताया हमारी ऑर्गेनाइजेशन में सिर्फ डांस ही नहीं होता है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स भी प्रोवाइड की जाती हैं। वोकेशनल ट्रेनिंग्स ऐसी होती हैं कि कोई आर्ट एंड क्राफ्ट में एक्सपर्ट है, कोई वीडियो एडिटिंग में एक्सपर्ट है, कोई डांस सिखाने में एक्सपर्ट है, कोई ज्वेलरी इंचार्ज है, कोई कॉस्ट्यूम डिज़ाइनर है। मतलब हर एक इंडिविजुअल पर्सन VR1 ऑर्गेनाइजेशन में एक इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को मैनेज कर रहा है। तो आज मेरी संस्था जो मैंने शुरू करी थी 9 लोगों के साथ में एज ए डांसर, आज उस संस्था के अंदर डांसिंग कम वर्किंग
दोनों चीज़ें साथ में हो रही हैं। एक आज मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कहते हुए कि ये जो ऑर्गेनाइजेशन है सिर्फ अभी दिल्ली में बेस्ड है, बट इसमें विजन की हर एक स्टेट के अंदर इस तरीके की ऑर्गेनाइजेशन होनी चाहिए जो उनकी हॉबीज़ के ऊपर काम करे। आप यहाँ पे अपनी हॉबी को एक प्रोफेशन के रूप में कन्वर्ट करके एक अच्छी खासी अर्निंग कर सकते हैं। आज जो मैंने ऑर्गेनाइजेशन 2016 में शुरू करी थी, उस टाइम पे आई डो नॉट हैड टू पे एनी अमाउंट टू माई आर्टिस्ट, बट टुडे दे आर रनिंग देयर गुड सैलरी। तो ये विजन जो है वो तभी पॉसिबल हो पाया, क्यों? क्योंकि हम हर प्रांत के लोगों को समझने की कोशिश करते हैं और उनके कल्चर को अपने कल्चर के साथ में मिला के आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। एक कमरा एक छोटा सा है, बट उसके विजन जो है, उसके जो एम जो है वो बहुत बड़े बड़े हैं। इसीलिए शायद आज आपको गर्व हुआ कि विद इन 8 to 7 years वी हैव परफॉर्म 700 to 800 परफॉर्मेंसेज इन दीज 8 years। हेलो, मेरा नाम KARUNA करुणा साइन लैंग्वेज में इस तरह है। मैं दिल्ली से बिलोंग करती हूँ। मैं पैदा ही डेफ हुई थी। डांस चूज़ क्यों किया मैंने? पहले स्कूल में डांस देखा था, डांस देखकर मुझे बहुत अच्छा लगा। देन आई नो अबाउट इट डांसिंग, और धीरे धीरे करके मैंने डांस परफॉर्मेंसेस में पार्टिसिपेट करना शुरू किया। VR1 मैं यहाँ आई, मैं कंफर्टेबल नहीं थी स्टार्टिंग में। भरतनाट्यम सुनकर मुझे थोड़ा वो लगा कि टफ है, तो मैंने ड्रॉप कर दिया। बट हसनैन ने मुझे बार बार कॉल करके बुलाया और मेरी स्किल को समझा। प्रैक्टिस करना VR1 में मुझे बहुत अच्छा लगता है। हसनैन जो हमेशा साथ में रहते हैं और बार बार मेरे कॉन्फिडेंस को बिल्डअप करते हैं, मेरी एबिलिटीज़ को सपोर्ट किया है, एंड आई वॉन्ट टू थैंक्स टू हसनैन एंड VR1। मैंने 2018 में परफॉर्म किया था, डेफ ओनली परफॉर्म्ड। 3 मिनट 42 सेकेंड मैंने नॉन स्टॉप परफॉर्मेंस दिया था। तो जैसे मैंने बताया आपको, वो 3 रिदम के ऊपर हम डांस काम करते हैं, स्लो, मीडियम एंड फास्ट। वो उन बच्चों में कैसे डाली जाती है कि जब उन्हें बोलते हैं कि आप तेज़ भागिए, तो उनकी जो हार्ट बीट है ना वो थोड़ी सी तेज़ हो जाती है। कहते थोड़ा धीरे चलो तो वो मीडियम चलता है, जब बोलते हैं बिल्कुल धीरे चलो तो वो स्लो चलता है। तो उनका दिल उसी तरीके से काम करना शुरू करता है, और जब उस तरीके से दिल काम करता है तो उनको समझ में आता है कि अच्छा यहाँ पे हमारे को तेज करना है, यहाँ पे आपको प्यार से करना है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्यार से करना है। और फॉर ट्रेनिंग टू दोज पीपल्स हु आर हियरिंग इम्पेयर्ड वी लर्न साइन लैंग्वेज। तो जो साइन लैंग्वेज होती है जैसे ABCD, इस तरीके से साइन लैंग्वेज आपको लर्न करनी पड़ती है, और उनके काफ़ी सारे वर्ड्स होते हैं जो आपको सीखने पड़ेंगे। फिर सीखने के बाद ही आप उनको ट्रेन कर सकते हो, अदरवाइज इट्स वेरी डिफिकल्ट टू ट्रेन दैम। भरतनाट्यम एक ऐसा फॉर्म है, जब कभी भी आप इस फॉर्म को, क्योंकि इसको सीखने के लिए एटलीस्ट यू रिक्वायर 4 to 5 years, और आप जब एक दिव्यांग व्यक्ति हैं तो इट टेक्स लॉट मोर टाइम फॉर दिस। क्यों? क्योंकि आप सिर्फ इंस्टीड ऑफ लेग्स यू आर यूजिंग द व्हील चेयर, तो एक थोड़ा सा और लंबा समय लगता है। आपको गर्व होगा ये बात जान के कि इंडिया का शायद ही कोई स्टेट होगा जहाँ पे VR1 ऑर्गेनाइजेशन के परफॉर्मर्स ने परफॉर्म नहीं किया होगा। और हर एक गवर्नमेंट सेक्टर्स के जो इवेंट्स होते हैं उनसे हम एप्लेटेड हैं, अवार्डेड हैं, उनके रिकग्निशन हमें मिला है। और आपको बड़े गर्व की बात बताना चाहता हूँ, 2011 में एक लड़के ने गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम रजिस्टर्ड करा था। आज वो इस ऑर्गेनाइजेशन में कोरियोग्राफर हैं जो यहाँ पे सिखा रहे हैं बच्चों को। उन्होंने अपनी एक अलग पहचान बनाई है। मेरा जन्म हुआ था वो हरदोई ज़िले में हुआ था। वहाँ मुझे जब मैं छोटा था तो मुझे 8 महीने में पोलियो हुआ, तो मम्मी उसके इलाज के लिए तो मुझे दिल्ली लेकर आई। तो दिल्ली में मेरा एडमिशन करवाया अमरज्योति स्कूल में। पोलियो तो ठीक नहीं हुआ, लेकिन वहाँ पे मेरी ज़िंदगी बदल गई। जर्नी स्टार्ट हुई थी वो मेरी अमरज्योति स्कूल से स्टार्ट हुई थी। वहीं पे हमें डांस सिखाया जाता था कि कल्चर प्रोग्राम कैसे किए जाते हैं, कैसे हमें व्हीलचेयर पे परफॉर्म करना है। लेकिन उसको प्रोफेशनलिज्म में डालना था, तो ग्रुप बनाया हुसैन सर ने था, उनके साथ में मैं ज्वाइन हुआ। तो वहाँ से जाके मेरी जर्नी प्रोफेशनलिज्म में बदल गई पूरा, कि हाँ ऐसे ऐसे परफॉर्म किया जाता है। क्लासिकल फॉर्म होता है कि लोग बॉलीवुड सब परफॉर्म करते हैं व्हीलचेयर पे, लेकिन हमारा पहला ऐसा ग्रुप है वर्ल्ड का जो व्हीलचेयर बैठ के भरतनाट्यम करता है। मेरा परफॉर्मेंस है जो मेरे दिल के बहुत करीब है। जब मैंने फर्स्ट टाइम कृष्णा किया, चेन्नई में जाके परफॉर्म किया, तो वहाँ पे बहुत सारे गुरुज बैठे थे और बहुत सारे बुजुर्ग लोग भी बैठे थे। जब मैंने भरतनाट्यम किया, उसके बाद कृष्णा का रोल किया, तो लोगों की सोच बदल गई कि लोग पहले हमें जब देख रहे थे, जब मैंने एंकर किया था ऑगी में, तो लोग कह रहे थे ये दिव्यांग है, ये कुछ नहीं कर सकते। लेकिन जब हमने परफॉर्म ख़त्म किया, वो सारे गुरुज आके हमारे पैर छू रहे थे। तो वो मेरे लिए बहुत अलग एक्सपीरियंस था कि इतने बड़े बड़े गुरुज जो भरतनाट्यम में अपना एक ओहदा है, जिन पर बहुत सारी डिग्रीज हैं, वो हमारे आके पैर छू रहे हैं। तो वो मेरा एक्सपीरियंस सबसे अलग था। मैंने नेशनल इंटरनेशनल परफॉर्म किया है, कई बार राष्ट्रपति जी के लिए भी परफॉर्मेंस कर चुका हूँ मैं। साथ में मेरे नाम पे गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड है कि व्हीलचेयर बैठ के मैंने 1 मिनट में सबसे ज़्यादा व्हीलचेयर स्पिन करके फ्रांस के लड़के का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ा है। जो मेरा रिकॉर्ड है वो 63 का रिकॉर्ड है। तो मैं बहुत प्राउड फील करता हूँ कि इंडिया के पास वो रिकॉर्ड है।
जो मतलब पहले फॉरेन कंट्रीज़ के पास था वो अब मेरे पास है। तो मैंने 2011 में ये वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अचीवमेंट्स की मैं अगर बात करता हूँ तो वी हैव रजिस्टर्ड, जैसे गिनेस बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड का नाम आपने सुना, अमरावती नेशनल अवार्ड अप्रिशिएटेड बाय 2 टाइम्स प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सिंगापुर। उसके बाद में नेशनल अवार्ड से भी सम्मानित होने वाले हैं मेरे कुछ कलाकार जिनका हमने नॉमिनेशन डाला है अभी रिसेंटली दिसंबर में, 3 दिसंबर को होगा। अभिनव चौधरी भी हैव जिनको ऑलरेडी एक नेशनल अवार्ड मिल चुका है। ना जाने कितनी ऐसी कामयाबियाँ हैं जो आज मैंने अपने ग्रुप के साथ में यहाँ पे पाई हैं। राष्ट्रपति जी के सामने 2 बार परफॉर्मेंस कर चुके हैं, एपीजे अब्दुल कलाम जी के सामने, प्रणब मुखर्जी जी के सामने, और रिसेंटली आपको बहुत गर्व होगा ये बात जानकर कि अभी हमने श्री द्रौपदी मुर्मू जी जो कि हमारे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हैं उनके सामने भी परफॉर्मेंस कराया है हमारे ग्रुप VR1 ने। और मेरे लिए सबसे बड़े गर्व की बात ये होती है कि जब कभी भी हम इंटरनेशनली परफॉर्म करने जाते हैं, लाइक वी हैव परफॉर्म मोर देन 15 कंट्रीज़ लाइक USA, UK, कनाडा, रशिया, रोम, इटली, वेनिस, मिलान। तो जब हम इंडिया की फ्लैग को वेव करते हैं वहाँ पे, तो जब जो जितने फॉरेनर्स होते हैं जब वो खड़े होकर स्टैंडिंग पोजीशन में हमारे फ्लैग को सैल्यूट करते हैं, दिस इज ऑल द वाउ फीलिंग, दिस इज द वंडरफुल फीलिंग whenever we perform in abroad. VR1 is itself a celebration group you can say, क्योंकि जब लोग इस ग्रुप से मिलते हैं तो उनको एक नई आशा, एक नई सोच, एक नई हैप्पीनेस, एक नई उत्सुकता मिलती है। आज हमारी ऑर्गेनाइजेशन में पूजा करी जाती है, नमाज़ पढ़ी जाती है, कृष्ण बाल गोपाल जी को रखा जाता है। वो ऐसा इसलिए है क्योंकि हम किसी भी जाति और प्रांत रिलीजन को कास्ट ना मान के हम सोचते हैं कि वर्क इज़ वर्कशिप। अगर कर्म है, पूजा है, अगर कर्म की पूजा करेंगे तो डेफिनेटली हर वो चीज़ अच्छी होगी जो आप चाहते हैं। और मेरा मैसेज भी लोगों के लिए यही है कि कर्म के हर एक इंसान समाज में सेम है, उसको कास्ट, ग्रीड, रिलेशन के रूप में जज करने की कोशिश कभी भी ना करें, क्योंकि ये सब चीज़ आपकी सोच को छोटा करती है। और हमारी यहाँ पे दिवाली सेलिब्रेट करते हैं, गोवर्धन पूजा सेलिब्रेट करते हैं यहाँ पे। और जब कभी भी हमारा काम थोड़ा रुक जाता है तो विश्वास करते हैं, हम हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया है वहाँ पे विज़िट करते हैं, जयपुर में अजमेर शरीफ दरगाह है वहाँ पे विज़िट करते हैं, मंदिर, हमारे ऑफिस के अंदर हवन होता है, पाठ होते हैं, सत्यनारायण की कथा होती है। इस ऑफिस के अंदर हर एक चीज़ वो होती है जो एक फैमिली में होती है। जो है आपके आसपास, आपके शहर का खास, वो दिखाएगा आपको DNN 24, आपका अपना डिजिटल न्यूज नेटवर्क। तो फिर कीजिए लाइक, सब्सक्राइब और फॉलो।